चलिए 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 एक ना बहुत अच्छा सा लॉजिक देखते हैं जिसके बारे में है, किसके बारे में, आरएनए पॉलीमरेज के बारे में। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सा लॉजिक है। तो सबसे पहले देखते हैं कि जो आरएनए पॉलीमरेज होता है, यू नो कि आरएनए पॉलीमरेज यूज इन द सिंथेसिस ऑफ एमआरएनए। ओके, आरएनए जो पॉलीमरेजेस होते हैं वही आरएनए, एमआरएनए और टीआरएनए को वही बनाते हैं, जैसा कि मैंने यहाँ पे लिख रखा है। ठीक है, तो जो आरएनए पॉलीमरेज है वही रिस्पॉन्सिबल है ट्रांसक्रिप्शन के लिए। तो जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन को डीएनए से एमआरएनए तक ले जाता है वो कौन है? आरएनए पॉलीमरेजेस हैं जो ट्रांसक्रिप्शन करेंगे डीएनए को एज ए टेम्पलेट यूज करके, और क्या बनाएंगे? आरएनए, डिफरेंट टाइप्स के आरएनए बनाएंगे। तो हमको ये देखना है कि जैसे हमको पता है कि आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट किसको बनाएगा, और आरएनए पॉली जैसे हमको पता ही है कि आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट आरएनए को बनाता है, सेकंड एमआरएनए को बनाता है, और थर्ड किसको बनाता है? टीआरएनए को। लेकिन अगर मान लीजिए कि हमें पता नहीं चल रहा है कि हमको कौन सा आरएनए, जैसे मान लो हमने रट लिया, जैसे रट लिया है तो ठीक है, मान लीजिए रटने के बाद भी हमें बहुत सारा कंफ्यूजन हो रहा है, तो मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आप एकदम क्लियर हो जाएंगे कि कौन सा आरएनए फर्स्ट सेकंड थर्ड में से कौन सा आरएनए किस आरएनए को बनाएगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि हमने जैसे लिख दिया है कि यहाँ पे आरआरएनए, टीआरएनए, एमआरएनए है। अब हमको ये देखना है कि कौन सा आरएनए किसको, किसके, कौन सा पॉलीमरेज कौन से आरएनए को बनाएगा। तो जैसे हमने देख रहा हूँ, देखो जैसे हम देख रहे हैं कि जो ये आरआरएनए होता है वो सेल में सबसे ज्यादा होता है। आरआरएनए का ये कंसेप्ट जान लीजिए कि आरआरएनए का, जिसको राइबोसोमल आरएनए बोलते हैं, वो सेल में सबसे ज्यादा होता है। वो नियरली 80 to 85% कहते हैं लोग, 85% के करीब होता है। इसका मतलब सबसे ज्यादा है। और यही आरएनए आगे जाके क्या बनता है? प्रोटीन के साथ मिलकर राइबोसोम बनाता है, और राइबोसोम हमारे सेल में एग्जिस्ट करता है। तो इसका मतलब है सबसे ज्यादा क्या होगा? आरएनए। अगर कोई सबसे ज्यादा है तो पहला पोजीशन तो वो ले जाएगा। इसका मतलब आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट किसको बनाएगा? आरआरएनए को। अब बात आती है कि इसमें ये और ये टीआरएनए और एमआरएनए को कौन बनाएगा? अब ये देखते हैं। तो जैसे बच्चों की हम लिखते हैं कि जैसे ये हमारा टीआरएनए है, तो इस टी का मतलब क्या जानते हो? टी को हम लिख सकते हैं 3 ना, 3 लिख सकते हैं। इसका मतलब ये T3, इसका मतलब जो आरएनए पोल थर्ड है वो किसको बनाएगा? टीआरएनए को, क्योंकि टी का मतलब क्या होगा? थर्ड होगा। तो हमने थर्ड मतलब हमने यहाँ पे क्या लिख दिया? टीआरएनए लिख दिया। ठीक है, टीआरएनए। और इस टी का मतलब बच्चों याद रखना, इस टी का मतलब होगा 3। तो ये 3 है तो 3 ये भी है, तो इसका मतलब टीआरएनए को कौन बनाएगा? 3। अब तुम्हारा बचता कौन है? एमआरएनए। इसका मतलब आरएनए पॉलीमरेज सेकंड किसको बनाएगा? एमआरएनए को बनाएगा। समझ गए? अब इसको समझो, आरएनए पॉलीमरेज थर्ड टी में क्या होता है? जैसे टीआरएनए लिखते हो तो टी का मतलब क्या होगा? 3 होगा। टी का मतलब क्या होता है? 3 होता है। 3 है तो इसका मतलब आरएनए पॉलीमरेज थर्ड किसको बनाएगा? टीआरएनए को बनाएगा। आरएनए पॉलीमरेज सेकंड किसको बनाएगा? एमआरएनए को बनाएगा। और आरएनए पॉलीमरेज 1 किसको बनाएगा? आरएनए को इसलिए बनाता है क्योंकि आरएनए सबसे ज्यादा होता है। तो हम लोग इसको पहला पोजीशन देंगे। इसका मतलब फर्स्ट किसको बनाएगा? आरएनए को बनाएगा। एक और बात है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि इन आरएनए के साथ और 2-3 चीजें और लगी होती हैं जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैं अभी आपको बताता हूं। उसका भी लॉजिक आपको आज बताता हूं कि आपको कैसे ऐड करना है। जैसे तुम्हारे बुक में दिया हुआ है कि ये होता है 28 होता है, 18 होता है और 5.8 एस है। ठीक है, एक ये है और एक है 5s आरएनए है। ठीक है, और तुम्हारा है एसएन आरएनए है, एसएन आरएनएज है। ठीक है बच्चों, और क्या है? और तुम्हारा है HNRNA है। ये भी चीजें इनके साथ लगानी होती है, और ये नीट में कई बार क्वेश्चन पूछा भी है। अभी पिछले साल में यही क्वेश्चन पूछा था कि आरएनए पॉलीमरेज थर्ड क्या क्या बनाएगा। तो एक बात तो हमें क्लियर हो गई कि आरएनए पॉलीमरेज थर्ड टीआरएनए को बनाएगा, लेकिन इनमें से और किसको बनाएगा वो बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और मैं तुम्हें बताता हूं कि अगर हमें देखना है तो हम ये देखेंगे कि जो सेल में जो होता है मैक्सिमम अमाउंट कौन किसका है? मैक्सिमम जो अमाउंट होता है वो कौन ले जाता है? आरआरएनए ले जाता है। ठीक है, अब हमारा बचता है एमआरएनए। तो एमआरएनए, इस एम का मतलब जानते हो बच्चों क्या होगा? इस एम का मतलब होता है मिनिमम। क्या होता है? मिनिमम। तो जो लीस्ट कंटेंट है, लीस्ट कंटेंट समझ गए? या मिनिमम अमाउंट कौन होगा? मिनिमम अमाउंट में हमारा कौन हो जाता है? कौन हो जाएगा? एमआरएनए। आपको कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है,
सीधा आप देखिए, आपको सीधा पता चल जाएगा। हमारा मैक्सिमम आरआरएनए हो गया, तो मिनिमम कौन हो गया? ये इस एम का मतलब मैसेंजर होता है, लेकिन हमने इसको समझा कि एम मतलब न्यूनतम। और अच्छा स्मॉलेस्ट साइज टीआरएनए जो होता है बच्चों, इसको ट्रांसफर होना होता है। ट्रांसफर होना होगा तो इसका हल्का होना चाहिए, मतलब साइज। तो ये क्या होता है? स्मॉलेस्ट इन साइज है, स्मॉलेस्ट इन साइज। हम देख लो, मैंने आप देखिए कि मैंने कोई बात रटने के लिए नहीं बोला है, सब आपको समझना है, कंसेप्चुअल वे में आपको समझना है। इस m का मतलब मिनिमम, तो मिनिमम क्वांटिटी किसकी हो जाएगी? mRNA की हो जाएगी। इसको ट्रांसफर होना है तो इसको हल्का होना पड़ेगा, तो इसकी साइज क्या हो जाएगी? स्मॉलेस्ट। तो स्मॉलेस्ट साइज में tRNA होगा, जबकि क्वांटिटी वाइज का कौन होगा? mRNA होगा, और सबसे ज्यादा कौन होगा? tRNA होगा। अब हमारी एक बात ये पॉलीमरेज वाली सॉल्व हो गई, दूसरी कौन सा ज्यादा होगा कौन सा कम होगा, और किसकी साइज कम होगी, वो दूसरी हमारी बात यहाँ सॉल्व हो गई। अब हमारी जो तीसरी बात रह जाती है सॉल्व करने के लिए कि इनमें से हम किसको दें। तो बच्चों जैसे कि मैंने बताया कि जो ये टीआरएनए होता है वो सबसे स्मॉलेस्ट है, तो जहां भी तुम्हें स्मॉल वर्ड का पता चले, जैसे यहाँ इस एस का मतलब स्मॉल, इसका भी मतलब स्मॉल है, इस एस का मतलब भी स्मॉल है, और इसका भी मतलब स्मॉल है, ठीक है। इसका मतलब स्मॉल वाला स्मॉल के साथ जाएगा, तो स्मॉल हमारा कौन है? ये। तो इसी के साथ चला जाएगा 5s आरआरएनए चला जाएगा, और इसी के साथ हमारा चला जाएगा एसएनआरएनए, ठीक। दूसरी बात आपको बताता हूं, जब हम एमआरएनए बनाते हैं तो उससे पहले हमारा क्या बनता है? एचएनआरएनए बनता है। तो एचएनआरएनए हमने इसको दे दिया, ठीक है। स्मॉल वाले आपको किसको देने हैं? स्मॉल वाले आपको देने हैं टीआरएनए को, क्योंकि टीआरएनए सबसे कम होता है। दूसरा एचएनआरएनए का ही बच्चों देखते हो कि प्रोसेसिंग होता है, और इसी प्रोसेसिंग के बाद तुम्हारा क्या बनता है? एमआरएनए। उस प्रोसेसिंग का नाम तुम कैपिंग, टेनिंग, स्प्लाइसिंग बोलते हो, और यही इसका मतलब एमआरएनए एचआरएनए साथ आएंगे। इसका मतलब आरएनए पॉलीमरेज सेकंड इज रिस्पांसिबल फॉर द सिंथेसिस ऑफ एमआरएनए एंड एचआरएनए। आरएनए पॉलीमरेज थर्ड इज रिस्पांसिबल फॉर द सिंथेसिस ऑफ टीआरएनए, 5s आरआरएनए, और एसएनआरएनए जिसको स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए भी बोलते हैं, इसको 5s स्मॉल राइबोसोमल आरएनए भी बोलते हैं। तो आरएनए पॉलीमरेज थर्ड इज रिस्पांसिबल फॉर द सिंथेसिस ऑफ tRNA, 5s RNA and snRNA, while RNA polymerase second is responsible for the mRNA and hnRNA synthesis। अब हमारा बचता कौन है? बचता यही है, इसका मतलब ये सारे कौन ले जाएगा? rRNA। इसका मतलब RNA polymerase फर्स्ट बनाएगा rRNA, और किसको बनाएगा? 20s, 18 और 5.8 को बनाएगा, ठीक है। अब ये 5s आरआरएनए और एसएनआरएनए जो कि स्मॉल है, इसका मतलब स्मॉल के साथ जाएंगे, तो स्मॉल हमारा क्या है? टीआरएनए, तो ये आ जाएगा। और एचएनआरएनए क्योंकि एमआरएनए बनता है एचएनआरएनए से, तो एचएनआरएनए किसके साथ चला जाएगा? एमआरएनए को। हमारा पॉलीमरेज की बात क्लियर हो गई। हमारे पॉलीमरेजेस में कौन आरएनए में कौन ज्यादा होगा कौन कम होगा, किसकी साइज बड़ी होगी किसकी छोटी होगी, यहां से सॉल्व हो गई। ये हमारा पॉइंट साइज को सॉल्व करता है, ये हमारा साइड पॉलीमरेजेस को सॉल्व करता है। और थर्ड वन जो सॉल्व हुआ है कि ये जो चार चीजें हमारे एनसीईआरटी की बुक में दी हुई है, इसमें से कौन किसके साथ अटैच होगा, मतलब 5 है। अगर कल क्वेश्चन आए कि आरएनए पॉलीमरेज थर्ड क्या बनाता है, तो आप बोलोगे आरएनए पॉलीमरेज थर्ड मतलब 3, इसका मतलब वो थर्ड मतलब थर्ड टी से शुरू हो रहा है, इसका मतलब वो टीआरएनए को बनाएगा। टीआरएनए के साथ साथ वो बना सकता है 5s आरआरएनए को बना सकता है, और स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए, क्यों? क्योंकि टीआरएनए ही स्मॉलेस्ट इन साइज है, जबकि एमआरएनए सबसे मिनिमम क्वांटिटी में होता है। जब हमारा हम जैसे पढ़ते हैं कि एनसीईआरटी में, जब हमारा एमआरएनए बनता है जबकि एचआरएनए में प्रोसेसिंग हो जाती है, तो एचएनआरएनए किसके साथ चला गया? एमआरएनए। बाकी जो ये बचे हुए हैं इसका मतलब ये किसके साथ चला जाएंगे? आरआरएनए। आरआरएनए सेल में सबसे ज्यादा होता है, ये सबसे कम होता है, मिनिमम एम का मतलब मिनिमम, और स्मॉलेस्ट साइज की टीआरएनए की स्मॉलेस्ट साइज होती है, क्योंकि टीआरएनए को ही ट्रांसफर होना है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। यू नो कि टीआरएनए के पास अमीनो एसिड और एंटीकोडॉन होता है, इसके पास कोडॉन होता है, और आरआरएनए उसको क्या प्रोवाइड करता है? साइट प्रोवाइड करता है। ये तीनों मिलके ही ट्रांसलेशन कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, और यही ट्रांसलेशन कॉम्प्लेक्स आगे जाकर क्या बनाता है? ट्रांसलेशन प्रोटीन बनाता है। अगर इनमें से कोई एक भी काम ना करे तो ट्रांसलेशन प्रोसेस नहीं होगी। आरएनए पॉलीमरेज जो होते हैं दे आर रिस्पांसिबल फॉर द सिंथेसिस ऑफ these 3 different types of RNAs, और RNA polymerase responsible for the transcription process। ओके, तो ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस के लिए RNA polymerase रिस्पांसिबल है। जब ये RNA बनेंगे तभी जाके क्या होगा? हमारा ट्रांसलेशन होगा।